बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। गौ माता की जय। गोप अष्टमी, कार्तिक शुक्ला गोप अष्टमी। इस दिन प्रातःकाल गौओं को स्नान कराकर जल रोली मोली, अक्षत, गुड़ फूल, जलेबी, दाल, घास, वस्त्र और धूप दीप दी से विधित पूजन किया जाता है। इसे दिन गो वत्स तथा गोपालों के पूजन का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गौ के ग्रास देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर उनके साथ जाने से सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। सायंकाल में भी गोचरण के पश्चात उन्हें प्रणाम करके पंचोपचार सहित पूजा करके चरण धूल का मस्तक तिलक करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरगों के पास ले गया और उन्हें दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरगों को देखो, जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, वह तिरपुत वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्रह्मा, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक पति शाप पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्रित नामक नरक है। ब्राह्मण सुई की भी भांति वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इन नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाला पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा क्रकय नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 मंत्र, वंग आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों के बिछो करने वाले मनुष्य भी 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम उरगल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि वेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कुट सलायशील नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल वर्ण नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग
भक्षय भक्षय का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभी पाक नामक का नरक है। यह बहुत ही भयानक है। यह भयानक है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात महापात की लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में 1000 वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रोरो नरक है। इच्छा रहित जो पाप किया जाते हैं, वह पाप आधर कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या अर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। एक आप क्रिया, 2 पाड़ा केताई, 3 मिलनीकरण, 4 जाति भ्रष्टकरण, 5 उपाय, 6 अति पाप, 7 महापाप। यह 7 प्रकार के पातक है। जो जीव जैसा कर्म करता है, वह उन्हें 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। दूसरा, चूंकि कृति व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से व्यापक मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले गया, उसे वहां का राजा बना दिया। वह पर उनका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ बनवाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।